वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी चल रही होगी। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से अंग्रेजी का जो सप्लीमेंट्री रीडर का जो चैप्टर है अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस के पूरे कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आपके सामने हाजिर है। तो स्टार्ट करने से पहले देखिए, ये वर्मा गेस्ट का वो है और इसमें जो एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं उसके सारे जो संभावित प्रश्न हैं उसकी एक पूरी कलेक्शन है। तो स्टार्ट करने से पहले ये कहते हैं, जिस दिन आपने ये सीख लिया कि सीखते कैसे हैं, जिस दिन आपने ये सीख लिया कि सीखते कैसे हैं, आप कुछ भी जीत सकते हैं। चलिए आइए, क्वेश्चन सप्लीमेंट्री रीडर जो है वो सप्लीमेंट्री रीडर, और ये है आपका ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। चलिए उसका क्वेश्चन, ये स्टार्ट। क्वेश्चन पढ़ो इसको, पढ़िए। हाँ, उंगली रख के पढ़ो। Who is the author of the story A Triumph of Surgery? ऑप्शंस है जेम्स हैरियट, रस्किन बॉन्ड, रॉबर्ट ऑथर और विक्टर कैनिंग। और इसका सही ऑप्शन है जेम्स हैरियट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। पढ़ना आपको, हमको नहीं पढ़ना है। चलिए पढ़िए। What was the dog unable to play? unable to play। इसका ऑप्शन है रिंग थ्रो। इसका ऑप्शन है रिंग थ्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है Who was Joe? तो जो ग्रे हाउंड था, जो क्या था? ग्रे हाउंड, जो एक ग्रे हाउंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। व्हाट डिड मिसेस पम्फेरी ब्रिंग फर्स्ट? व्हाट डिड मिसेस पम्फेरी ब्रिंग फर्स्ट? तो एग्स। व्हाट डिड मिसेस पम्फेरी ब्रिंग फर्स्ट? eggs. How would you describe Mrs. Pampheri? Mrs. Pampheri को आप कैसे परिभाषित करेंगे? तो मिसेस पम्फेरी जो है आपको ओवरडूइंग, ये ओवरडूइंग इसका आंसर होगा। मिसेस, हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिसेस पम्फेरी? तो इसका आंसर होगा ओवरडूइंग। मिसेस पम्फेरी हैड अ डॉग नेम्ड, उस मिसेस पम्फेरी के एक पास एक कुत्ता था, उसका नाम था ट्रिकी, है ना? उसका नाम था ट्रिकी। हु इज हुडकिंग? तो ये था गार्डनर, माली था। हॉटकिंग कौन था? माली था। नेक्स्ट क्वेश्चन, What did the doctor advise? तो ये कट हिज फूड, उसने कहा कि कुत्ते का खाना कम कर दीजिए। गिव हिम मोर एक्सरसाइज, उसको एक्सरसाइज करवाइए। कीप हिम वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, बहुत कड़े नियम के साथ उसको भोजन करवाइए। और इसका ऑप्शन ऑल ऑफ दिस, सारे इसके सही थे, है ना? चलिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रॉट? तो ये वरीड एंड अपसेट दोनों इसके आंसर है, बोथ। इसका आंसर ये करोगे। व्हाट वाज ट्रिकी एक्टिंग? हाउ वाज ट्रिकी एक्टिंग?
तो ये क्या कर रहा था, ट्रिकी क्या कर रहा था, रिफ्यूज टू ईट, खाने से मना कर रहा था, वॉमिटिंग कर रहा था, हाँ, और डिडंट गो फॉर वॉक, वो घूमने नहीं जाता था। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, सारे इसके आंसर सही हैं। व्हाट वाज बेस्ट अकॉर्डिंग टू द वेटरन, हम उसके लिए क्या था, टू कीप हिम टू द हॉस्पिटल, टू कीप हिम, वो डॉक्टर, वेटरनरी डॉक्टर ने कहा कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दीजिए, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा दीजिए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द अदर डॉग्स इग्नोर ट्रिकी, व्हाई डिड द अदर डॉग्स इग्नोर ट्रिकी, he was an uninteresting object, he was an uninteresting object, this is the answer, सही आंसर है, he was an uninteresting object। next question, what was the meaning of the word, what was the meaning of the word jostling, jostling, जॉसलिंग का मीनिंग होता है स्ट्रगलिंग, जॉसलिंग का मीनिंग होता है स्ट्रगलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द नरेटर ऑफर टू ट्रिकी एज द ग्रुप ऑफ अदर डॉग्स, व्हाट डिड द नरेटर ऑफ, व्हाट डज द नरेटर रिफर टू ट्रिकी एज द ग्रुप ऑफ अदर डॉग्स, सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, इसका सही आंसर होगा सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, हाउ डिड द स्टाफ बेनिफिट फ्रॉम मिसेस पम्फरीज ओवरडूइंग, हाउ डिड द स्टाफ बेनिफिट फ्रॉम मिसेस पम्फरीज ओवरडूइंग, तो ये होगा सब, ब्रेकफास्ट विथ एग्स, लंच विथ वाइन एंड डिनर विथ ब्रांडी, ये सारा फायदा उठाते थे ये, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। व्हाट मेड द नरेटर कॉल मिसेस पम्फरी आफ्टर अ फोर्टनाइट, व्हाट कॉल मिसेस पम्फरी आफ्टर अ फोर्टनाइट, ट्रिकी गॉट रिकवर्ड, ट्रिकी he knew she is suffering, tricky got recovered, tricky got recovered and he knew she is suffering, ये both 1 and 3, ये इसके आंसर होंगे 1 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, what did they use out of these, हाँ, what did they use out of these, तो कुछ भी नहीं, ये वो what did they use, कुछ भी, टॉयज भी नहीं, क्वेश्चन भी नहीं, कोट्स भी नहीं, तो ये नन ऑफ दीज, इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। व्हाट वुड यू डिस्क्राइब द वेटरन, व्हाट वुड यू डिस्क्राइब द वेटरन, ये टैक्टफुल, वेटरन जो कैसा था, वो वेटरन टैक्टफुल था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसेस पम्फरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज एलिमेंट, मिसेस पम्फरी ही उसके ट्रिकी के रोग के लिए जिम्मेवार थी, बिकॉज सी ओवरफेड हिम, क्योंकि वो ओवरफेड हिम, यहाँ पे ओवरफेड हिम होगा, यहाँ देखिए ओवरफेड हिम, वो उसको ज़्यादा खिलाती थी, एंड सी डिडंट गिव हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, और मेहनत भी नहीं करवाती थी, तो 1 and 3, ये 4 नंबर होगा, 1 and 3, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन कैरेक्टर इज नॉट इन द स्टोरी, अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, जेम्स हैरियट, ऑसेबल, मिसेस पम्फरी एंड ट्रिकी, ऑसेबल जो है इस स्टोरी का कोई कैरेक्टर नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द कॉज ऑफ द ट्रिकीज एलिमेंट, ओवर ईटिंग एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये दोनों कारण है इसके, बोथ 1 and 2, ठीक है। फॉर मेनी डेज वॉज ट्रिकी केप्ट विदाउट फूड,
कितने दिनों के लिए कितने दिनों के लिए वो जो है फॉर हाउ मेनी डेज वॉज ट्रिकी केप्ट विदाउट फूड, तो 2 days के लिए, फॉर 2 days। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लेसन, ये क्या लिखा है, व्हाट इज द लेसन वी लर्न, व्हाट इज द लेसन वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी अ ट्रिप ऑफ सर्जरी, तो इसका आंसर होगा एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज बैड। एक्सेस ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज की अति जो है वो बुरी होती है। 23। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वॉज इट अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट? Why was it temptation to keep Tricky as a permanent guest? They were enjoying eggs, क्योंकि उनको ट्रिकी के बहाने एग्स मिलते थे, वाइन मिलते थे और ब्रांडी मिलती थी। तो इस तरीके से आपने इस पूरे एक्सरसाइज, पूरे चैप्टर ट्रिप ऑफ सर्जरी के जो सारे MCQ क्वेश्चन थे, हमने आपको ये रटवा दिया। उसको बार बार आप देखोगे तो इसके आंसर आपके दिमाग में घुस जाएंगे, याद हो जाएंगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर आपने इस मेरे चैनल न्यूमेरिक गैलेक्सी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने मेरा रिक्वेस्ट है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि इसमें आपका एक पैसा नहीं लग रहा लेकिन फ़ायदा हो रहा है। और आपके दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो। आप दूसरे का फ़ायदा चाहोगे तो निश्चित आपका फ़ायदा होगा। दूसरे के नंबर बढ़वाने की बात करोगे तो आपका भी नंबर बढ़ेगा। हमारी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका एक भी नंबर नहीं कटे, ये मेरा वादा है। हम इसी तरह अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए गुड विशेस।